बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिक माइक्रो कंट्रोलर सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी हम लोगों ने कहा था कि हम लोग रैम, अगर रैम बोलते हैं तो हमारे पास ये बेसिकली क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, या सिंपली इस कोर्स में मैं मेमोरी की जगह रैम की जगह मेमोरी बोलूँ तो इसका मतलब है कि मैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करूँ। ठीक है। और थ्रू आउट दिस कोर्स आप लोग देखेंगे कि हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइल रजिस्टर। तो ये क्या है? सिंपली हमारे पास जो था वर्किंग रजिस्टर, ठीक है, वर्किंग रजिस्टर की हेल्प आउट करने के लिए हमारे पास और रजिस्टर्स होने चाहिए थे, तो हम लोगों ने फाइल रजिस्टर की बात की। तो वर्किंग रजिस्टर के साथ हमारे पास जो ऑपरेशंस बाकी परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे वो हमारे पास फाइल रजिस्टर। फाइल रजिस्टर बेसिकली क्या है? फाइल रजिस्टर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जो हमने जो रैम बोली थी उसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? फाइल रजिस्टर का नाम दे दिया। वर्किंग रजिस्टर जो अकेला है वो सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकेगा, उसकी हेल्प आउट करने के लिए हमारे पास क्या होगा? बेसिकली फाइल रजिस्टर होगा। ठीक है। तो फाइल रजिस्टर का टोटल जो साइज होगा, जो मैक्सिमम सपोर्ट करता है पिक 18 फैमिली, वो है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, 4 किलोबाइट हमारे पास मैक्सिमम साइज है जो कि हमारे पास फाइल रजिस्टर सपोर्ट करता है। ठीक है। अब 4 किलोबाइट हम लोगों की मेमोरी को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 बाइट की मेमोरी है, ठीक है, उसको मैं अगर शो कर दूं, उसको मैं ऑर्गेनाइज करना चाहूँ, तो मैं कैसे उसको ऑर्गेनाइज करूँगा? ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो मेमोरी है, हमारे पास मेमोरी की जो हम लोग विड्थ रखते हैं वो हम लोग ऐसे रख लेते हैं कि हम लोग एक लोकेशन पे हम लोग 8 बिट्स प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। 8 बिट से क्या मुराद है? देखिए, मैंने स्मॉल बी यहाँ पे शो किया। स्मॉल बी जो है वो अगर यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता 8 बिट्स का मतलब है 8 बिट्स के बारे में बात हो रही है, और अगर मैं 8 के साथ कैपिटल बी लिख दूँ तो ये हमारे पास 8 बाइट बन जाएगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट बिट्स लिख दिया आप लोगों के लिए कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमारे पास जो मेमोरी की विड्थ है वो 8 हमारे पास बिट्स की हमारे पास क्या आ रही है? मेमोरी आ रही है। इसका मतलब है कि मेमोरी की एक लोकेशन पे हम लोग 8 बिट्स रख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो टोटल मेमोरी है वो देख लेता हूँ। मेरे पास बेसिकली क्या है? एक 1 बाइट है, ठीक है, और एक और 1 बाइट है। 1 बाइट में हमारे पास 8 बिट्स आ रही हैं, और इस 1 बाइट में भी हमारे पास कितनी बिट्स आ रही हैं? 8 बिट्स आ रही हैं। तो इसको अगर मैं प्लेस करना चाहता हूँ तो मुझे पास कितनी लोकेशंस होनी चाहिए? ठीक है। तो ये देखें, मेरे पास सिंपल क्या हो गया, मेरे पास 2 लोकेशंस होनी चाहिए 2 बाइट को स्टोर करने के लिए। तो हमारा फर्स्ट बाइट जो आएगा वो इस लोकेशन पे आ जाएगा। ठीक है। और हमारा जो सेकंड बाइट आएगा वो हमारा इस लोकेशन पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने बात कर दी कि हम लोग अपना डाटा प्लेस करेंगे मेमोरी के अंदर। डाटा तो मेमोरी के अंदर प्लेस हो जाएगा। 8 बिट हम लोगों ने मेमोरी की विड्थ रख दी। अब यहाँ पे ये जो एड्रेस आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है? ये एड्रेस फील्ड है कि हमारे पास इसका एड्रेस कितनी बिट्स का होगा। अब एड्रेस बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो लोकेशंस हैं उसको हम लोगों ने पॉइंट करना है। ठीक है। फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा तो कितनी हमें बिट्स चाहिए? सेकंड लोकेशन को हम लोग पॉइंट करेंगे तो हमें कितनी बिट्स चाहिए? तो हम बेसिकली क्या है, 2n, ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है? साइज बता रहा है। और टोटल हमारे पास इधर कितना है? 2 बाइट है। ठीक है। तो मैंने 2 रिप्रेजेंट कर दिया। बाइट कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है हमारा? ये जो बाइट है ये मेमोरी की विड्थ में हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया। इसका मतलब है ये n जो है, n हमें क्या बता रहा है? हमारे पास एड्रेस के बारे में बता रहा है कि एड्रेस हमारा कितनी बिट्स का होगा।
तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें n की वैल्यू में क्या पुट करूँ इस एग्जांपल के लिए, तो इस एग्जांपल के लिए अगर मैं सिंपल n की वैल्यू देखूं तो कैलकुलेट की हम लोग के पास क्या आती है, 2⁻1 इक्वल्स टू 2 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एड्रेस होगा वो 1 बिट का एड्रेस होगा। सिंपल जो एड्रेस होगा वो 1 बिट का एड्रेस हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे मैं अगर इसको एड्रेस एलोकेट कर दूं 1 बिट में, हमारे पास तो या 0 आता है या हमारे पास क्या आता है 1 आता है। ठीक है, तो एक लोकेशन को मैं एड्रेस दे देता हूँ 0 और दूसरी लोकेशन को मैंने क्या एड्रेस दे दिया, 1 दे दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने मेमोरी को ऑर्गेनाइज किया, हमने मेमोरी को यहाँ पे शो किया कि मेमोरी कैसे हमारी यूज हो रही है और उसके अंदर डाटा कैसे प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हमने देखी और डाटा प्लेसमेंट देखी कि हमारा डाटा मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। तो डाटा हम लोगों का सिंपल है कि एक लोकेशन पे 8 बिट्स प्लेस हो जाती है। ठीक है, मूविंग ऑन, अब हम लोग इसी नॉलेज को यूज करते हुए अगर मैं चलें एक और पहले एग्जांपल कह देता हूँ कि मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 4 किलोबाइट की मेमोरी है तो उसके अंदर कितनी मेमोरी लोकेशंस आएंगी। ठीक है, और मेमोरी लोकेशंस के साथ साथ हमारे पास कितनी कितनी बिट की एड्रेस फील्ड आएगी। तो हमारे पास हमने कह दिया 4 बाइट की मेमोरी है, सिंपल 4 बाइट की मेमोरी मैंने कह दी। अब 4 बाइट है तो हमारे पास एक लोकेशन पे हम लोग 1 बाइट प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितनी आ जाएंगी, हमारे पास जो लोकेशंस बन जाएंगी वो 4 लोकेशंस आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हर लोकेशन पे 1 बाइट रखना है। अगर मैं कहता हूँ मैं 16 बाइट की अगर मेरे पास मेमोरी होती तो कितनी लोकेशंस बन जाती, 16 लोकेशंस बन जाती। ठीक है, तो ये 4 लोकेशन आ गई है, इसकी फर्स्ट बाइट यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, सेकंड बाइट हम लोग यहाँ पे मेमोरी में रखेंगे, थर्ड बाइट और लास्टली हम लोग यहाँ पे अपनी फोर्थ बाइट डाटा प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब ये सब तो हो गया कि हमारा जो बाइट ऑफ डाटा होगा वो प्लेसमेंट हमें पता चल गई कि 8 बिट जो विड्थ है हमारी एक लोकेशन की वो हम लोग वहां पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब एड्रेस फील्ड क्या आएगी, यहाँ पे हमने क्या कहा था 2⁻n इक्वल्स टू, बेसिकली हमारे पास क्या होता है एड्रेस फील्ड होता है। तो हमारे पास इधर टोटल साइज कितना है, तो 2⁻n की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। साइज हमारे पास क्या है 4 बाइट आ रही है, बाइट तो हम लोगों ने यूज कर ली, हमारे पास 4 आ रहा है। तो 2⁻2 हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है एड्रेस, बेसिकली एड्रेस हमारा बिट्स आ रही है। ये हम लोग इसको कह दें कि एड्रेस जो हमारे पास होगा वो कितनी बिट का हमारे पास एड्रेस होगा, उसका मैक्सिमम उसका साइज कितना होगा। तो अब 2 बिट्स हमारे पास आ रही हैं, तो 2⁻2 हमारे पास 4 लोकेशन आ रही हैं और 2 बिट के हम लोग यहाँ पे अब कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। तो 2 बिट जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो क्या क्या बनते हैं हमारे लिए, हमारे पास फर्स्ट जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2 बिट्स में 0 0, ठीक है, 0 1, 1 0 और 1 1। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा कि ये बेसिकली वेट लिख रहा हूँ मैं जीरो का वेट क्या है 0 0, 1 का वेट क्या है 0 1, 2 का वेट क्या है 1 0। मैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन परफॉर्म कर रहा हूँ जो आप लोगों ने डीएलडी में स्टडी की थी। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 लोकेशंस आ गई और एड्रेस जो हमारे पास आ रहा है, अब हमारे पास एड्रेस फील्ड कितनी बिट की आ रही है 2 बिट की आ रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एड्रेस फील्ड का हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब हम लोग अपनी माइक्रो कंट्रोलर की जो मैक्सिमम मेमोरी जो वो सपोर्ट कर सकता है हम लोग उसकी तरफ आते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम मेमोरी है वो है 4 किलोबाइट। ठीक है, अब 4 किलोबाइट हम लोगों ने मेमोरी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि 4 किलोबाइट में हमारे पास कितनी लोकेशंस होंगी और हमारे पास कितना बिट का उसका एड्रेस जो आएगा वो कितनी बिट का होगा। तो सबसे पहले मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे मैं अपनी मेमोरी बना रहा हूँ। तो मेमोरी हमारे पास एक मेमोरी का साइज काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, या इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे टेल्डा साइन से, इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ, सॉरी। जब भी हम लोगों ने लॉन्ग स्पेस शो करनी होगी
तो हम लोग ये 2 टिल्डा साइन यूज कर लेंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेमोरी काफ़ी लंबी है, ठीक है। तो मेमोरी काफ़ी हमारे पास ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेमोरी की यहाँ पे लोकेशंस आ जाएंगी। इसी तरह कंटिन्यू करते करते आखिरी लोकेशंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट मेमोरी आ गई। अब मेमोरी की विड्थ, जैसे कि आप लोगों को पहले से पता है, हमारे पास जो मेमोरी होगी उसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, अगर आप लोग मुझे बता सकें, अगर आपको याद हो, तो वो क्या थी, 8 बिट्स थी, ठीक है जी, 8 बिट्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 8 बिट्स की क्या आ गई, हमारे पास मेमोरी की विड्थ आ गई, ठीक है। तो 1 बाइट, इसका मतलब है मैं एक लोकेशन पे 1 बाइट ऑफ डाटा प्लेस कर रहा हूँ। टोटल जो मैक्सिमम हमारे पास पिक 18F सपोर्ट करता है वो है 4 किलोबाइट। अब 4 किलोबाइट में से हमने देख लिया कि बाइट तो हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया, हम लोगों ने कहा कि हर एक लोकेशन पे हम लोग एक बाइट प्लेस कर देंगे, तो पीछे हमारे पास क्या बच गई, 4 किलो लोकेशंस बच गई। और 4 किलो लोकेशंस को हमारे पास क्या होता है, बेसिकली किलो, किलो होता है 1024, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ, ठीक है। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया, 4096 लोकेशंस आ गई। अब टोटल 4096 लोकेशंस आ गई हैं। और हम लोगों ने इसको क्या करना है, हम लोगों ने हर लोकेशन को एक साइज, हम लोगों ने एक डिफरेंट उसको एड्रेस एलोकेट करना है। तो हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू, हम लोगों ने कहा था कि साइज ऑफ मेमोरी आ जाएगा बेसिकली। तो साइज ऑफ मेमोरी आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों को याद हो तो 2 रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा है, 4 किलो आ रहा है, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू, हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि हमारे पास ये क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। और किलो को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया है, 1024 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कह देते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है, हमारे पास 4 होता है। और 2 रेज़ टू पावर 10 हमारे पास क्या होता है, 1024 होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर n है। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, ये आपस में बेसिस सेम है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर इसकी क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। तो 2 रेज़ टू पावर 12। तो यहाँ से अगर हम लोग n कहें तो n क्या आ रहा है, n हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। इसका मतलब है जो एक एड्रेस है हमारे पास, ठीक है, एक एड्रेस हमारे पास 12 बिट्स का आ रहा है। इसका मतलब है जो फर्स्ट एड्रेस है वो हमारे पास 12 बिट का एड्रेस है, और जो लास्ट एड्रेस आ रहा है वो भी 12 बिट का एड्रेस आ रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट एड्रेस को कहूँ, मैं कहूँ कि ये 12 हमारे पास जीरो लिखे हुए हैं, तो ऐसा ही कुछ है, ठीक है। और जो लास्ट हमारे पास एड्रेस आ रहा है, मैं कह देता हूँ कि ये सारे के सारे हमारे पास जीरोज हैं। और लास्ट जो हमारे पास एड्रेस आएगा ये क्या आएगा, 1 आएगा, सारा का सारा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। कितने 1 हमारे पास आएंगे, 12 वंस आ रहे हैं और 12 जीरो आ रहे हैं। अब यहाँ पे एड्रेस हम लोग जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है इस तरीके से एड्रेस पढ़ना, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं हेक्साडेसिमल में। तो अगर मैं फर्स्ट एड्रेस लिखूँ हेक्साडेसिमल में, तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, 0000h आ जाएगा। अब ये कैसे आ गया, हम लोगों ने बेसिकली बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कर ली। हमारे पास जो चार, यहाँ पे हमारे पास 4 बिट्स आ रही हैं जीरो की, इसको हम लोगों ने वेट दे दिया हेक्साडेसिमल में, और ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली जीरो लिखा हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट 4 बिट वो भी जीरो है तो जीरो आ गया, नेक्स्ट 4 बिट वो भी जीरो है तो जीरो आ गया। तो हमारे पास जो फर्स्ट एड्रेस बना वो 0000h बन गया, ठीक है। लास्ट को मैं इसको आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कि लास्ट हमारे पास एड्रेस है वो क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1, ठीक है, 8 वंस हो गए, और ये हमारे पास 12 वंस हो गए। यहाँ पे हम लोग ये 4 बिट्स हम लोगों ने उठाई, ये सारे के सारे 1 थे, ये बेसिकली क्या बनता है, एफ आ जाता है, ठीक है।
15 आता है, 15 को हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, बेसिकली F आ रहा है। और लास्ट में देखें ये भी सारे के सारे वंस हैं हमारे पास, तो ये भी क्या आ रहा है, F आ रहा है। इसका मतलब है इसका जो लास्ट एड्रेस बन रहा है वो है F F F H लाजमी हम लोग साथ लिखेंगे। H बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास जो एड्रेस आ रहा है, ये लास्ट एड्रेस जो इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ये एड्रेस हमारे पास 12 बिट का है, ठीक है। और इस एड्रेस पे हम लोग कितनी बिट्स ऑफ डाटा हम लोग अपना प्लेस कर सकते हैं, वो हमारे पास 8 बिट ऑफ डाटा हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकेंगे, ठीक है। हमने क्यों कन्वर्जन की हेक्साडेसिमल में, सिर्फ अपनी आसानी के लिए, ठीक है। और हमारा जो MP लैब सॉफ्टवेयर है उसमें भी हम लोगों ने, जैसे कि लास्ट हम लोगों ने परफॉर्म किया था डाटा मूवमेंट वर्किंग रजिस्टर में, उसमें भी हम लोगों ने हेक्साडेसिमल वैल्यूज मूव की थी। तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, बजाय हम लोग एक कंप्लीट इतना बड़ा एड्रेस लिखें, हम लोग उसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में शो कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एड्रेस फील्ड्स आ रही, और साथ हमें शो हो रहा है कि हर एड्रेस फील्ड पे हम लोग 8 बिट ऑफ डाटा प्लेस कर सकते हैं। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो फाइल रजिस्टर में जैसे कि हमें पता है कि हम लोग अपना डाटा प्लेस करेंगे, ठीक है। और डाटा हम लोग जो होगा वो हम लोग यूज करेंगे, फर्दर हम लोग इसको यूज करेंगे। अब हम लोगों के पास ये जो डाटा होगा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो रैम है या मेमोरी है, जिसको हम लोगों ने आज फाइल रजिस्टर का नाम दे दिया। फाइल रजिस्टर में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं और दूसरा हमारे पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जनरल पर्पज रजिस्टर क्या होंगे, जनरल पर्पज रजिस्टर के अंदर हम लोग कोई भी अपना नॉर्मली ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो डाटा रखेंगे वो जनरल पर्पज रजिस्टर में हम लोग प्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं एक एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूं जिसके अंदर कुछ LED पैटर्न हमारे पास चल रहे हैं, और मैं कहता हूँ LED पैटर्न 4 टाइम्स चलने के बाद 2 सेकंड्स के लिए पैटर्न हमारा स्टॉप हो जाए। अब वो पैटर्न जो है 4 टाइम्स अगर हम लोगों ने ऑपरेट करना है, तो हम लोगों ने बेसिकली कोई लूप लगाना है जो 4 टाइम्स हमारा वो लूप एग्जीक्यूट होगा। अब ये 4 हम लोगों को कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, क्या वो 4 जो वैल्यू है जो हम लोग लूप लगाने के लिए यूज कर रहे हैं, क्या वो जनरल पर्पज रजिस्टर में हमें रखनी चाहिए, या हम लोगों को वो वैल्यू स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में प्लेस कर देनी चाहिए। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, इनका कोई ख़ास एक काम होगा जिसके लिए इनको बनाया गया है। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है हम लोग ये जनरल पर्पज रजिस्टर में प्लेस करेंगे, ठीक है। और ये वही मेमोरी है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखी, जो हमारे पास 4 किलो बाइट की मेमोरी है, जिसमें हमारे पास जनरल पर्पज रजिस्टर भी है और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर भी है। आप लोग पिक 18F फैमिली में कोई भी माइक्रो कंट्रोलर उठा के देख लेंगे, उसके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स जो हैं, ये सब के स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के लिए सेम लोकेशंस हम लोगों ने छोड़ी हुई हैं। सेम लोकेशन से मुराद नंबर ऑफ लोकेशंस जो हैं हमारे पास वो फिक्स्ड हैं। इसका मतलब है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हमारे पास फिक्स्ड हैं, जबकि जनरल पर्पज जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं, रैम है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है, जिसके अंदर हम लोग जनरली अपना डाटा प्लेस करेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग मैक्सिमम बाउंड की तरफ जा रहे हैं, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो पिक 18F फैमिली को देख रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर अगर आप लोग माइक्रो कंट्रोलर 18 पिन पैकेजिंग का यूज़ करेंगे तो उसकी रैम कम होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है, ये जो डाटा है, ये हम लोगों ने किधर प्लेस करना है, कहीं पे जनरल पर्पज रजिस्टर्स में हम लोगों ने प्लेस कर देना है। अब आप लोगों को जैसे कि अगर याद हो थोड़ा सा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास जो डाटा है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्लेस होगा, वो हम लोग जो है किसी IO पिंस के थ्रू हम लोग अपना एक्सटर्नल वर्ल्ड से अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो हम लोग बाहर से कोई भी डाटा जो माइक्रो कंट्रोलर की तरफ आएगा, वो आप लोग जैसे कि यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, ये आप लोगों के पास पिन्स आ रही हैं, इन पिन्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डाटा अपना माइक्रो कंट्रोलर में मूव करवाएंगे, ठीक है। अब
ये जो डाटा होगा ये इन हम लोगों को पिन्स के थ्रू आएगा। अगर मैंने आप लोगों को स्पेसिफिक आप लोगों को बताया था कि हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है, पिक 18 है, 452 है, और 452 के अंदर हमारे पास 34 आईओ पिन्स हैं। 34 इनपुट आउटपुट पिन्स आ गई हमारे पास। अब 34 इनपुट आउटपुट पिन, हर जो पिन है वो हमारे पास 1 बिट रिप्रेजेंट कर रही है। एक जो पिन है वो रिप्रेजेंट कर रही है 1 बिट के लिए रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे आप लोग आके देखें हम लोगों, अच्छा ये पिन्स पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये पिन्स जो हैं ये बेसिकली किसके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? क्या ये पिन्स जनरल पर्पस रजिस्टर के साथ होनी चाहिए, या ये पिन्स जो हैं डायरेक्टली एसोसिएटेड होनी चाहिए स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के साथ? अब देखें यहाँ पे आप लोग, इनका एक स्पेसिफिक काम है, ठीक है। हम लोगों के लिए हर पिन अपना एक स्पेसिफिक काम कर रही है, ठीक है। ये जो आईओ पिन है इसका मतलब है ये क्या होगी, ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स में आ रही है। अब हमने कह दिया यहाँ पे हर पिन जो है वो 1 बिट की है, जबकि हमारे पास यहाँ पे हर लोकेशन जो है वो 8 बिट की है, ठीक है। 8 बिट ऑफ लोकेशन है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो हर पिन को एक लोकेशन हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ पिन्स हम लोग बनाते हैं। अब मैं कहूँ कि 8 पिन्स इकट्ठी में कर लेता हूँ और उसको मैं एक नाम दे देता हूँ, और वो मैं कहता हूँ वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में एक लोकेशन पे है। तो देखें एक लोकेशन हमारी कितनी बिट की है? 8 बिट की है। इसका मतलब है वो जो 8 पिन्स हैं उसका डाटा एक लोकेशन में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब 8 के टेबल में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 34 नहीं आता, सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली इसको डिवाइड कर देंगे अपनी, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ पिन्स की बात मैंने की इसको हम लोग बाइट बोलते हैं। जब हम लोग पिन्स को एक साथ बना देते हैं तो हम लोग उसको 8 बिट एक साथ कर दी तो हम लोगों ने उसको बाइट कह दिया, और उसको हम लोग नाम दे देते हैं, पोर्ट का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है पोर्ट, ठीक है। जब भी हम लोग अपनी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स की बात करेंगे तो हम लोग अपर केसेस में जाएंगे। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जब भी को अपनी कोडिंग परफॉर्म करें तो आप लोग अपर केसेस में लिखें, और जब भी वैसे भी यूज कर रहे हैं तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं, हम लोग अगर अपर केसेस में लिखेंगे तो हमसे गलती के चांसेस कम है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली पोर्ट्स आ जाती हैं। पोर्ट को मैं नाम दे देता हूँ पोर्ट ए, ठीक है। इसी तरह पोर्ट बी, पोर्ट सी, और पोर्ट डी का नाम दे देता हूं, ठीक है। अब ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? ये हमारे पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के अंदर है। और एक और पोर्ट भी, पोर्ट ई कह देता हूँ। अब ये सारी जितनी भी हमने पोर्ट्स की ये बाय डिफॉल्ट इनपुट पोर्ट्स हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो पिन्स हैं सारी की सारी, जितनी भी हम लोगों ने कहा ये इनपुट आउटपुट पिन्स हैं, हम लोगों ने कहा ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने कहा ये आईओ पिन्स है, 34 आईओ पिन्स है। ये 34 की 34 हमारे पास इनपुट पिन्स हैं बाय डिफॉल्ट। अगर हम लोग इनको आउटपुट बनाना चाहते हैं तो हम लोग इनको आउटपुट बना सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास ये पिन्स हैं ये हमारे पास इनपुट पिन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ पोर्ट जो बी है, पोर्ट बी सी और डी हमारे पास बाय डिफॉल्ट यूज हो रहा है हमारे पास इनपुट पिन्स के लिए, और ये यूज हो रहा है हमारे पास, हम लोग डिजिटली इन पिन्स को हम लोग यूज कर लेते हैं। 8 बिट की ये है, 8 बिट की हमारे पास पोर्ट बी सी और डी आ गई, ठीक है। हमारे पास 8 बिट की आ गई। अब ये कितने बिट्स बन गए? 8 थ्री जार 24 हमारे पास बिट्स आ गई, जबकि हमारे पास 34 बिट्स हैं, ठीक है। तो पोर्ट ए के अंदर हमारे पास 7 बिट्स होती हैं। हमारे पास पोर्ट ए जो है वो 7 बिट्स की है। इसका मतलब है पोर्ट ए में कितनी पिन्स हैं हमारे पास? 7 पिन्स होती हैं, ठीक है। और पोर्ट ई में भी कितनी हमारे पास पिन्स हैं? बाकी कितनी बचती हैं देखें, 8 थ्री जार 24, 24 और 7 हमारे पास क्या आ गया? 31। तो बाकी हमारे पास 3 पिन्स बचती हैं। तो हमारे पास जो पोर्ट ई है वो बेसिकली 3 बिट्स की है। इसको मैं बिट कहूँ या पिन्स कहूँ, फिजिकली एक ही बात है, ठीक है। तो फिजिकली क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ पिन्स को, तो मैं इसको क्या कह देता हूँ, इसको मैं
पिन से रिप्लेस कर देता हूँ कि हमारे पास पोर्ट ए जो है 7 पिन की है, पोर्ट बी सी डी हमारे पास 8 पिन की, और पोर्ट ई जो है हमारे पास वो 3 पिन की। ये एज अब मैंने शो कर दिया, ठीक है। पोर्ट हम ए और ई हमारे पास जो है वो हम लोग यूज करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के तौर पे। हमने कहा था हमारे पास एडीसी कितनी बिट का है, हमने कहा था 10 बिट हमारे पास एडीसी है बिल्ट इन, जो हमारे पास 10 बिट हमारे पास एडीसी यूज हो रहा है। तो 7 और 3 हमारे पास कितनी बिट्स आ जाती हैं, बेसिकली ये 10 पिन हैं, और ये ही हम लोग यूज कर सकते हैं एनालॉग टू डिजिटल। हम लोग इनको ट्रीट करेंगे, एनालॉग डेटा लेंगे, उससे डिजिटल हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब ये सारी की सारी इनपुट पिन हैं, लेकिन पोर्ट ए और ई जो है वो एनालॉग इनपुट पिन, ठीक है। अगर उसको हम लोग डिजिटल पिन बनाना चाहते हैं तो हम लोग उनको डिजिटल पिन भी बना सकते हैं, ठीक है। इनका ये एक डुअल पर्पज है कि ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए यूज होती है। एनालॉग डाटा लेंगी, उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देंगी। लेकिन अगर हम लोग इनको डिजिटल बनाना चाहें तो हम लोग इनको डिजिटल भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है 34 की 34 हम लोग डिजिटल आईओ पिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट ए और ई को हम लोग डिजिटल पिन हमारे पास नहीं होती, वो एनालॉग पिन के तौर पे ये पोर्ट्स हमारी ट्रीट हो रही होती है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ जो हमारे पास पिन है उनको हमने क्या नाम दे दिया, हम लोगों ने पोर्ट का नाम दे दिया ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। देखें आप लोग पोर्ट बी कहेंगे तो कुछ 8 जो पिन हैं वो पोर्ट बी को रिप्रेजेंट कर रही है। पोर्ट ई कहता हूँ तो 40 पिन में से 3 पिन हैं जो क्या है हमारे पास पोर्ट ई की पिन है। इसके अलावा हमारे पास और भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं, जैसे कि मैंने ए टू डी की बात की, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में कि हमारी जब एनालॉग कन्वर्जन स्टार्ट हो गई है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमारे पास एक स्पेशल बिट है जो हमें ये बता रही होगी कि हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन स्टार्ट कर चुके हैं। और जब कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास ये बेसिकली एक गो डन बिट होती है जो हमें बताती है कि एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन स्टार्ट हुई है और डिजिटल में कन्वर्ट होगी। तो ये किसका पार्ट होगी, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का पार्ट होगी। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी सीरियल कम्युनिकेशन की। अब सीरियल कम्युनिकेशन हम लोग डाटा परफॉर्म कर रहे हैं तो ये एक स्पेसिफिक काम है, ठीक है, एक स्पेशल काम है। तो ये इसके जितने भी रजिस्टर्स होंगे वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स में ही हमारे पास आएंगे। इसके अलावा हमारे पास टाइमर्स हैं, टाइमर काउंटर है, हम लोग टाइमर के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ टाइमर के रजिस्टर हैं, वो भी सारे किधर आएंगे, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स में आएंगे। तो हमारे पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर फिक्स्ड है, ठीक है। और ये हमारे पास 128 बाइट ऑफ लोकेशंस हमारे पास आती हैं इसके लिए, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के लिए। इसका मतलब है जो मैक्सिमम हमारे पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स पे कैटीनएफ में हम लोग रख सकते हैं वो 128 हम लोग रजिस्टर्स रख सकते हैं, ठीक है, जो कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए बने हुए। तो हम लोगों ने जनरल पर्पज रजिस्टर की भी डिस्कशन कर ली, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स की भी हम लोगों ने डिस्कशन कर ली। अब हमारे पास ये मेमोरी काफ़ी बड़ी है, हम लोगों ने इसके एड्रेस फील्ड की बात भी कर ली थी कि ये स्टार्ट होती है 00 से, और ये जाती है हमारे पास लास्ट जो एड्रेस बनता है वो है एफ एफ एच एड्रेस हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब ये काफ़ी बड़ी मेमोरी है, अब कंप्लीट एक साथ हम लोग मेमोरी को एक्सेस नहीं करते, ठीक है। हम लोग मेमोरी को एक्सेस करते हैं 256 बाइट की फॉर्म में हम लोग अपनी मेमोरी को एक्सेस करते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग जो कंप्लीट ये 256 बाइट हमारे पास आती हैं इसको हम लोग बैंक का नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब है हम लोग मेमोरी के पोर्शंस बना लेते हैं। मेमोरी के पोर्शंस बनाने के बाद हम लोग एक पोर्शन के ऊपर काम करना है तो हम लोग उस बैंक से हम लोग डाटा उठा लेंगे, ठीक है। और जब हम लोगों ने कहीं और पे काम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक को स्विच कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हम लोगों के पास कंप्लीट मेमोरी एक साथ हम लोग नहीं देख रहे, बल्कि हम लोग एट अ टाइम सिर्फ 256 बाइट लोकेशंस को देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि हमारे पास ये 256 बाइट का एक बैंक बनता है तो टोटल नंबर ऑफ बैंक्स कितने हो सकते हैं, जो पिक 18F सपोर्ट करता है, नंबर ऑफ बैंक्स कितने हो सकते हैं, अगर ये आपका मैं क्विज लूं
तो इसको आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे कि हमारे पास कितनी मेमोरी बैंक्स बनेंगे। तो सिंपल है, इसके लिए हमारे पास जो देखें मैक्सिमम हमारे पास जो साइज है मेमोरी का वो हमारे पास आता है 4096 बाइट आ जाता है, ठीक है। और एक जो हमारे पास मेमोरी बैंक का साइज है वो है 256 बाइट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि बाइट तो हम लोग बाइट बाइट से कैंसिल हो गया। मैं कह देता हूँ मेरे पास कितनी लोकेशंस हैं, 4096 हमारे पास टोटल हमारे पास क्या आ रही हैं, लोकेशंस आ रही हैं। उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 256 पे, तो हमारे पास 16 मेमोरी बैंक्स आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 16 हमारे पास मेमोरी बैंक्स मैक्सिमम हमारे पास आ सकते हैं। और ये स्टार्ट होता है, हम लोग इसको अगर पहले बैंक को नाम दे दूं बैंक जीरो का, बैंक जीरो से लेके हमारे पास कहाँ तक जाएगा, हमारे पास जो लास्ट बैंक बनेगा वो हमारे पास आएगा बैंक 15 बन जाएगा, ठीक है। और हम लोग अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में जाना चाहते हैं तो हम लोग बैंक स्विचिंग यूज करेंगे, जिसमें हम लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इनको एड्रेस फील्ड को यहाँ पे थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारे पास F7 FH तक हमारे पास क्या आ रही हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर आ रहे हैं। और F80H से हमारे पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर यूज है। अब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जैसे आपने बात की, हम लोग स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स को कोई नाम से पुकारते हैं। हम लोग बजाय उसके कोई एड्रेस हम लोग दें, हम लोग उसको नाम से पुकारते हैं। जैसे हम लोगों ने पोर्ट ए बोला, पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट डी और पोर्ट ई, ये सारे के सारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के हम लोगों ने सिमिलर डायरेक्टिव्स के थ्रू हम लोगों ने इसको कोई ना कोई नाम दे दिया है हर लोकेशन को, ठीक है, ताकि हम लोग इजीली इसको पॉइंट आउट कर सकें। अब जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे पास 000H से 7H तक हैं, लेकिन हमारे पास इधर डिफरेंट मेमोरी बैंक्स हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ बैंक जीरो यहाँ तक जाता है, फॉर एग्जांपल बैंक वन इसी तरह कंटिन्यू आगे जाते जाएं तो हमारे पास बैंक्स आते रहते हैं, ठीक है। और मैं कह देता हूँ कि बैंक जो जीरो है, ये हम लोगों ने बैंक जीरो का नाम कह दिया। अब बैंक जीरो हमारे पास टोटल लोकेशन हमारे पास कितनी है, 256 हमारे पास टोटल हमारे पास लोकेशन आ रही हैं। उसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, आधी लोकेशन हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। इसका मतलब है बैंक को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, ठीक है। हमारे पास ये जो ऊपर वाली लोकेशन आ रही हैं ये 128 बाइट लोकेशन आ रही है, ठीक है जी। और ये जो 128 बाइट्स लोकेशंस हैं इनको हम लोग स्क्रैच पैड भी बोलते हैं। ये हम लोग इसको नॉर्मली स्क्रैच पैड का नाम देते हैं, कि जो कि हमारे पास बैंक जीरो की लोकेशन जो जनरल पर्पस लोकेशंस होती हैं जिनको हम लोग यूज कर रहे होते हैं, और फर्स्ट 128 बाइट्स आ जाती हैं, ठीक है। इनको हम लोग उठा लेते हैं। और इसके साथ साथ ये आपकी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स ये भी हमारे पास 128 बाइट्स ऑफ लोकेशंस के होते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये 128 बाइट उठाते हैं, ठीक है। ये वाला 128 बाइट उठा लिया, और इस पॉइंट से हम लोग ये वाले 128 बाइट्स उठा लेते हैं। इन दोनों 128 बाइट्स को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, तो टोटल हमारे पास जो स्पेस बनेगी उसमें हमारे पास 128 बाइट्स के क्या होंगे, जनरल पर्पस रजिस्टर होंगे, और हमारे पास 128 बाइट के स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास दोनों चीजें आ रही हैं, कौन सी, जनरल पर्पस लोकेशन और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हमारे पास दोनों आ रहे हैं। और इस ये जो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होगा, 00H से कहाँ पे जाएगा, 7FH तक जनरल पर्पस रजिस्टर की हम लोगों ने लोकेशन उठा ली। इसको मैं अगर कहूँ 000H से लेके 007H
7FH तक मैक्सिमम हमारे पास ये आ रही है 128 बाइट के अंदर, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं एक्सेस बैंक, ये बाय डिफॉल्ट बैंक होते हैं। जब हम लोग पावर ऑन करते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर को, तो जो बैंक हमारे पास सिलेक्ट हुआ होता है वो ये हमारे पास एक्सेस बैंक होता है। इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट हम जो यूज कर रहे होंगे वो हम लोग अपना एक्सेस बैंक को यूज करेंगे डाटा की प्लेसमेंट के लिए। और हम लोग स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स को भी देखें तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, अपना एक्सेस बैंक को यूज किया करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास डिफॉल्ट बैंक होता है, हमें किसी किस्म की बैंक स्विचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इस अगर कोर्स में अगर किसी बच्चे ने कीपैड इंटरफेसिंग करनी चाहिए, उसको हमें बैंक स्विचिंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप लोग कोई भी नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें बैंक स्विचिंग की जरूरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग एक्सेस बैंक के थ्रू ये ऑपरेशंस, नॉर्मल ऑपरेशंस जितने भी हैं हम लोग परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट बैंक है, एक्सेस बैंक है, जिसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक। और जब भी हम लोग अपने माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करेंगे तो ये हमारे पास बैंक सिलेक्ट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट बैंक हमारे पास यूज हम लोग करेंगे। इसमें अब देखें हमारे पास दोनों चीज़ें आ रही हैं। इसका जनरल पर्पस रजिस्टर, हम लोगों ने कोई भी ऑपरेशन इंटरनली परफॉर्म करना है तो हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर के थ्रू वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जैसे आपको पता है उनका कोई एक स्पेसिफिक काम है जिसकी वजह से वो बने हैं, उनको हमने यूज करना है, वो भी हम लोग यूज कर लेंगे, हमें बैंक स्विचिंग नहीं परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग वर्चुअल बैंक इसको यूज किया करेंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं समराइज कर दूं कि हमारे पास बैंक ज़ीरो, बैंक वन, इसी तरह हमारे पास अप टू बैंक नंबर 15 आ जाते हैं। और टोटल जो हमारे पास बैंक आ रहे हैं वो हमारे पास 16 बैंक आ रहे हैं। और हर एक बैंक में हमारे पास 256 लोकेशंस हैं। एक लोकेशन 1 बाइट की है, तो टोटल हमारे पास 256 बाइट ऑफ लोकेशन एक मेमोरी बैंक के अंदर है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली जो यूज़ करेंगे, हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट बैंक, जिसको हम लोग एक्सेस बैंक भी कहते हैं, हम लोग एक्सेस बैंक को यूज़ करेंगे। अगर इससे ज़्यादा हमें डाटा चाहिए तो हम लोग फिर बैंक स्विचिंग की तरफ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने क्या असेंबली लैंग्वेज में हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम लोग अपना डाटा अपने फाइल रजिस्टर में मूव कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग फाइल रजिस्टर में कोई वैल्यू मूव कर रहे हैं तो फाइल रजिस्टर में हम लोग डायरेक्ट कोई भी इमीडिएट वैल्यू अपनी फाइल रजिस्टर में नहीं मूव कर सकते, ठीक है। इमीडिएट वैल्यू कांस्टेंट वैल्यूज थी, हम लोगों ने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था, मूव लिटरल टू वर्किंग हम लोगों ने यूज किया था। इसी तरह हम लोग आप कोई वैल्यू हम लोग डायरेक्ट रखना चाहें फाइल रजिस्टर में तो डायरेक्ट प्लेस नहीं हो सकती। वो वैल्यू पहले किधर आनी चाहिए, वर्किंग रजिस्टर में आनी चाहिए। वर्किंग रजिस्टर से हम लोग किधर रखेंगे, फाइल रजिस्टर में प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने कोई भी इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म करना है और हमने फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हमारे पास एक वैल्यू हम लोगों ने ऐड करनी है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। तो उसके लिए हमारे पास एक वैल्यू किधर होनी चाहिए, आपका फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर किधर होना चाहिए, हमारे पास वर्किंग रजिस्टर में होनी चाहिए। और दूसरी वैल्यू हमारे पास किधर होनी चाहिए, फाइल रजिस्टर में। जो भी वैल्यू इसके अंदर ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इंक्रीमेंट करना है, +1 परफॉर्म करना है, तो एक वैल्यू हमारे पास कहाँ पे होगी, फाइल में। दूसरी हमारी वैल्यू कहाँ पे होगी, वर्किंग रजिस्टर में। तब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग अब क्या करेंगे, डाटा मूव करेंगे फाइल रजिस्टर में, तब हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले वर्किंग रजिस्टर से डाटा उठाना है। वर्किंग रजिस्टर से डाटा उठा के हम लोगों ने फाइल रजिस्टर में प्लेस कर देना है, ठीक है। तो हम लोग एक वैल्यू मूव करते हैं फाइल रजिस्टर में, उसके लिए हमें क्या इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। तो हम लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ मूव, हम लोग मूव करेंगे, मूव वर्किंग टू फाइल। हम लोगों ने वर्किंग से एक वैल्यू उठानी है, कहाँ पे रखनी है, फाइल रजिस्टर में प्लेस करनी है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई स्पेस नहीं आया अभी तक इस इंस्ट्रक्शन में।
हम लोग ये असेंबली लैंग्वेज में इसका इंस्ट्रक्शन सेट देख रहे हैं कि मूव हम लोगों ने एक वैल्यू करनी है, वर्किंग से उठानी है और कहाँ पे रखनी है, फाइल में रखनी है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मूव वर्किंग टू फाइल। स्पेस के बाद अब फाइल में बेसिकली हमारे पास जनरल पर्पस भी आ जाता है, हमारे पास स्पेशल फंक्शन भी आ जाता है। तो हम लोग अगर इसको जेनेरिकली अगर मैं बोलूँ तो ये क्या होगा, मूव वर्किंग टू फाइल, और स्पेस के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। किसी भी एड्रेस पे हम लोग वैल्यू अपनी मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले वो वैल्यू कहाँ पे होगी, अगर वर्किंग रजिस्टर में वो वैल्यू होगी तो हम लोग फाइल रजिस्टर में मूव कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मूव करंट डेट ऑन फाइल लोकेशन 05H। इसका मतलब है कि मैंने 05H जो फाइल लोकेशन है उसके ऊपर मैंने क्या मूव करना है, आज की डेट मूव करनी है, ठीक है। आज की डेट हमारे पास 23 है, ठीक है। तो इसका मतलब है 23 जो 23 हमारे पास वैल्यू है उसको हम लोगों ने कहाँ पे मूव करना है, फाइल में हम लोगों ने मूव करना है। 05H एक लोकेशन है, उस पर मूव करना है, ठीक है। अब 05H तो हमें समझ आ रही है, यहाँ पे क्या होगा, इसका एड्रेस होगा, ठीक है जी। इसका मतलब है 05H पे हम लोग वो वैल्यू रख देंगे। लेकिन ये 23 पहले कहाँ पे होनी चाहिए, वर्किंग रजिस्टर में होगी, तो हम लोग इसको किधर रख सकते हैं, 05H पे रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये कोड लिखता हूँ इसके लिए तो क्या होगा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मूव करेंगे एक लिटरल वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू, कहाँ पे मूव करेंगे, लिटरल वैल्यू डायरेक्टली हम लोग फाइल रजिस्टर में नहीं रख सकते, पहले उसको कहाँ पे लाना पड़ेगा, वर्किंग रजिस्टर में लाना पड़ेगा। तो वर्किंग रजिस्टर में क्या वैल्यू हम लोगों ने रख दी, 23H रख दी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था वर्किंग रजिस्टर कहेगा कि 90% ऑफ ऑपरेशन मैं परफॉर्म करूंगा, मेरी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हम लोग सिंपल एक वैल्यू रखना चाह रहे थे फाइल रजिस्टर में, तो हम लोग वो नहीं रख सकते। हमें पहले वो वैल्यू कहाँ पे चाहिए, वर्किंग रजिस्टर में चाहिए, ठीक है। और फर्दर हम लोग इसको किधर मूव करना चाहते हैं, फाइल रजिस्टर में मूव करना चाहते हैं। तो क्या इंस्ट्रक्शन है, मूव वर्किंग से हम लोग वैल्यू उठाएंगे और कहाँ पे प्लेस करेंगे, फाइल में प्लेस करेंगे, ठीक है। हमेशा ये देखें, वर्किंग से वैल्यू उठेगी, कहाँ पे प्लेस होगी, फाइल में प्लेस होगी। और फाइल में किस एड्रेस पे प्लेस होगी वो हम लोग स्पेस के बाद बताएंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्पेस छोड़ देता हूँ और स्पेस के बाद मैंने क्या लिख दिया, 05H लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कोड को ड्राई रन करता हूँ। तो ड्राई रन परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पे अपने लिए एक लोकेशंस बना देता हूँ कि मैं क्या देता हूँ, मेरे पास ये वर्किंग रजिस्टर आ गया है, ठीक है। और फाइल रजिस्टर, बेसिकली फाइल में काफ़ी सारे एड्रेस होते हैं, तो फाइल को हम लोग यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर देता हूँ कि मेरे पास फाइल रजिस्टर है और फाइल रजिस्टर के एक एड्रेस पे कोई हमने डाटा प्लेस किया है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास रैम में क्या प्लेस होता है, डाटा प्लेस होता है, ठीक है। फाइल रजिस्टर का बेसिकली क्या होगा, एड्रेस होगा। बहुत सारे एड्रेसेस हैं, किस एड्रेस पे हमने प्लेस करना है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ कि 04H भी लिख देता हूँ और नीचे 05H भी लिख देता हूँ और एक और एड्रेस कह देता हूँ 06H भी लिख देता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं कहता हूँ कि पूरी की पूरी हमारे पास जो डाटा पड़ा हुआ है वो रीसेट किया हम लोगों ने अपनी मेमोरी को, तो सारा का सारा हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है। अब हम लोग इस कोड को अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पास क्या होना चाहिए, ओरिजिनेट होना चाहिए 0x2a और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, एंड आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी हमारे पास यहाँ पे ग्रीन एरो आएगा, तो इसका क्या मतलब है, वर्किंग रजिस्टर में क्या मूव हो जाएगा, 23 मूव हो जाएगा। हमारे पास इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी। तो वर्किंग रजिस्टर में क्या आ गया, 23H आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगी वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास मूव वर्किंग टू फाइल, ठीक है। वर्किंग से हम वैल्यू उठा रहे हैं, हम लोगों ने वर्किंग से वैल्यू उठाई, फाइल में प्लेस करनी है। और अब ये 05H हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एड्रेस है, फाइल का एड्रेस के बारे में बात हो रही है। तो 05H ये हमारे पास, यहाँ पे देखें 05H यहाँ पे,
इस पे क्या प्लेस हो जाएगा, इस पे पहले से क्या पड़ा हुआ है 23, ये ओवर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं कलर क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ओवर राइट होके यहाँ पे क्या आ जाएगा 23H आ जाएगा। इसके अलावा जितनी मेमोरी लोकेशन है उसको हम लोगों ने नहीं छेड़ा। 054H पे जो प्रीवियस वैल्यू है वही हमें शो हो रही है, 05H पे हमने जो न्यू वैल्यू प्लेस की है वो अब हमें नजर आ रही है, और लास्ट में आप लोग देखें तो 06H पे हमें क्या नजर आ रहा है, प्रीवियस वैल्यू नजर आ रही है। ठीक है, तो हम लोग अपनी वैल्यू वर्किंग रजिस्टर से उठा रहे हैं और कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, फाइल रजिस्टर में प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज की आप लोग ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे देखिए वर्किंग रजिस्टर में 23 अभी तक पड़ा हुआ है, हमेशा वैल्यू हमारी यहाँ से कॉपी होगी और कहाँ पे आएगी, फाइल रजिस्टर में आएगी। ठीक है, कभी भी वैल्यू हमारी यहाँ पे कट नहीं होगी। हम लोगों ने वैल्यू जब मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है मूव एक जगह से हम लोगों ने उसका रिप्लिका उठाया और दूसरी जगह जाके हम लोगों ने प्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट बात जो थी वो क्या थी कि हमने पहले वैल्यू किधर मूव करनी है, वर्किंग में मूव करनी है। वर्किंग में मूव करने के बाद हम लोग उस वैल्यू को किधर मूव कर सकते हैं, फाइल रजिस्टर में मूव कर सकते हैं। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये कौन सा बैंक यूज हो रहा है यहाँ पे देखें, हमारे पास आप देख सकते हैं 05H कहाँ पे आ रहा है, हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक्सेस बैंक की लोकेशन यूज हो रही है। और एक्सेस बैंक में भी कौन सा पोर्शन यूज हो रहा है, हमारे पास 125 जो हमारे पास बाइट्स स्टार्ट वाली हैं, ये वो एड्रेस है। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल पर्पज रजिस्टर यूज हो रहा है। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में यहाँ पे जो एड्रेस है, एड्रेस की जगह उनका नाम रख देंगे। ठीक है, उनका नाम लिख देंगे ताकि वो डाटा उस एड्रेस पे प्लेस हो जाए, हमें एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स में। ठीक है, होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बारे में आपके जो भी क्वेश्चन है हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।